नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ग्रेट फार्मर में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सोयाबीन के ऊपर पहला जो स्प्रे होता है वह कब करना चाहिए, साथ ही हमें पहला स्प्रे करते वक्त कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग जो है वह करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सोयाबीन के ऊपर जो पहला स्प्रे होता है ना, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम शुरुआत में पहला जो स्प्रे होता है वो बढ़िया तरह से करते हैं तो हमारी सोयाबीन की किसान भाइयों जो ग्रोथ है वह हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। साथ ही किसान भाइयों, हमें जो कीटनाशक, फंगिसाइड और जो टॉनिक होते हैं ना, ये भी किसान भाइयों सही तरीके से लेने चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हम पहला स्प्रे सही टाइम पर करते हैं तो हमारे सोयाबीन का आगे चलकर जो फुटाव है ना, वह किसान भाइयों हमें बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों, इस वक्त पे हमारे सोयाबीन के ऊपर जो सकिंग पेस्ट है ना, जैसे कि थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स, तो इस समय पर किसान भाइयों यह जो सकिंग पेस्ट है ना, यह हमारे सोयाबीन के ऊपर आ जाते हैं और इन्हीं किसान भाइयों सकिंग पेस्ट की वजह से हमारे सोयाबीन में जो है वह येलो मोजाक आ जाता है। अगर किसान भाइयों हमारे सोयाबीन के खेत में येलो मोजाक आता है तो हमारा जो उत्पादन है ना, वह किसान भाइयों बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों हमें पहला जो स्प्रे होता है वह सही टाइम पर करना चाहिए। साथ ही हमें पहले स्प्रे में सही दवाइयों का भी प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, हम जो सोयाबीन के ऊपर पहला स्प्रे करने वाले, तो समझो किसान भाइयों हमने सोयाबीन के ऊपर पहला स्प्रे कर दिया और उसके बाद जो है वह कितनी देरी तक बारिश नहीं आनी चाहिए, जिस वजह से कि हमने जो स्प्रे किया है ना सोयाबीन के ऊपर पहला, तो उसका जो हमें रिजल्ट है वह किसान भाइयों शानदार देखने को मिले। तो देखो किसान भाइयों, आप जो सोयाबीन के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हो, तो किसान भाइयों पहला स्प्रे कर देने के बाद में लगभग जो है वह 2 से लेकर 3 घंटा बारिश जो है वह नहीं होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आपने समझो सोयाबीन के ऊपर पहला स्प्रे कर दिया और उसके बाद में 2 से लेकर 3 घंटा अगर बारिश नहीं हुई, तो काफी अच्छा किसान भाइयों आपको पहले स्प्रे का रिजल्ट आपके सोयाबीन के फसल के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों, आप जो सोयाबीन के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हो, तो उस टाइम पे किसान भाई आपको 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ले लेना है, यानी कि 150 से लेकर 200 लीटर पानी आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो सोयाबीन फसल के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हो ना, तो उस समय पर आपको यानी कि पहले स्प्रे के वक्त आपको कौन सा कीटनाशक लेना है। तो किसान भाइयों, आप जो सोयाबीन फसल के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हो, तो आपको किसान भाइयों पहले स्प्रे में लेना है इमामेक्टिन बेंजोनेट। इमामेक्टिन बेंजोनेट किसान भाइयों काफ़ी कंपनी का आता है, तो जो कंपनी आपको अच्छी लगती है तो उसका किसान भाइयों आप ले सकते हो। मैं अगर आपको एक कंपनी का नाम बताओ तो किसान भाइयों जो प्रोक्लेम नाम से आता है ना, तो वो आप ले सकते हो। प्रोक्लेम में किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोनेट यह कंटेंट आता है, यानी कि यह केमिकल आता है। तो यह किसान भाइयों आपको 15 लीटर पंप के लिए, यानी कि 15 लीटर पानी के लिए आपको किसान भाइयों 10 ग्राम लेना है। यह तो हो गया किसान भाइयों सोयाबीन फसल के ऊपर हम जो पहला स्प्रे कर रहे हो, तो उस टाइम पे किसान भाइयों हमें कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए। यह तो हो गया किसान भाइयों कीटनाशक के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि हमें फंगिसाइड यानी कि फफूंदनाशक हम जब सोयाबीन के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए। तो किसान भाइयों फंगिसाइड में आप ले सकते हो कार्बेंडिज्म 12%, साथ ही मैनकोजेब 63%। तो किसान भाइयों कार्बेंडिज्म 12%, साथ ही मैनकोजेब 63%, यह जो है वह यूपीएल के साफ पाउडर में आता है। 15 लीटर पंप के लिए यानी कि 15 लीटर पानी के लिए आपको किसान भाइयों साफ पाउडर यह 30 ग्राम लेना है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप फंगिसाइड ले सकते हो जब आप सोयाबीन फसल के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हो तब। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपके सोयाबीन की ग्रोथ आपको लग रही है कि ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, यानी कि ग्रोथ जो है वह रुक चुकी है, साथ ही हमारी जो सोयाबीन है वह पीली पड़ रही है, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको एक जो है वह एनपीके खाद भी लेना है, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है ना, तो वह भी लेना है किसान भाइयों, यानी कि कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ में। तो किसान भाई आपको पहले स्प्रे में कौन सा एनपीके यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर लेना चाहिए, चलिए किसान भाइयों इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप सोयाबीन फसल के ऊपर पहला स्प्रे कर रहे हो तो उस टाइम पे किसान भाई आपको एनपीके 19-19-19 ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है ना, ये लेना है। तो किसान भाइयों इसका जो डोज है वह किसान भाई आपको 15 लीटर पानी के लिए, यानी कि 15 लीटर हमारे पंप के लिए आपको किसान भाई 80 से लेकर 100 ग्राम यह लेना है। अगर किसान भाई आप कीटनाशक और फफूंदनाशक यानी कि फंगिसाइड के साथ ही एनपीके 19-19-19 इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हो तो आपके सोयाबीन की किसान भाइयों ग्रोथ भी शानदार होंगी। साथ ही आपके सोयाबीन फसल के ऊपर जो पीलापन आया है ना, वह भी किसान भाइयों दूर हो जाएगा और आपके सोयाबीन का फुटा होने में भी काफी किसान भाइयों मदद होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके सोयाबीन का हाइट कम है और आपको लगता है कि फुटाव जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, तो उस टाइम पे किसान भाइयों आप एक टॉनिक भी ले सकते हो, जिस वजह से कि जो है वो आपके सोयाबीन का बढ़िया तरीके से फुटाव भी हो और शानदार तरीके से जो है वो सोयाबीन की ग्रोथ भी हो, साथ ही हमारे सोयाबीन हरी भरी रहने में भी काफी मदद हो। तो इस समय पर किसान भाई आप एक टॉनिक भी ले सकते हो, यानी कि कीटनाशक, फंगिसाइड और एनपीके खाद के साथ ही आप किसान भाइयों एक टॉनिक भी ले सकते हो। तो टॉनिक में किसान भाइयों जो बायोविटा एक्स आती है ना, यानी कि जो सीविड, तो ये आप ले सकते हो। तो इसका जो किसान भाइयों डोज है आपके जो 15 लीटर पंप के लिए, यानी कि 15 लीटर पानी के लिए आपको किसान भाइयों जो बायोविटा एक्स है यह किसान भाइयों 30 से लेकर 40 ml लेना है। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप सोयाबीन फसल के ऊपर पहला स्प्रे करते वक्त इन 4 दवाइयों का प्रयोग कर सकते हो और आपके सोयाबीन की किसान भाइयों आप ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो। साथ ही किसान भाइयों आपके सोयाबीन फसल के ऊपर जो पीलापन है ना, उसे भी किसान भाइयों आप शानदार तरीके से दूर कर सकते हो। साथ ही जो
जो अभी कीड़ इल्ली जो है ना उसे भी आप बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही फंगस को भी आप शानदार तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से किसान भाई आप सोयाबीन फसल के ऊपर पहला स्प्रे ले सकते हो। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगे ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से ठोक देना और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य कर देना। और ऐसे ही किसान भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।